नमस्कार। बाराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर विकासखंड फतेहपुर थाना देवा अंतर्गत बिशनपुर चौकी के महमूदपुर गांव में राजस्व प्रशासन चकबंदी विभाग के अधिकारियों की वजह से एक बात 3 संतान के हक को केवल एक संतान को देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। पुलिस बिना राजस्व विभाग के जबरन कब्जा कराने का प्रयास कर रही है। मैं दिनेश कुमार, आज मैं बाराबंकी जनपद मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर, बिशनपुर से 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लगता है मोहम्मदपुर इसको बोलते हैं मोहम्मदपुर, ये लगता है तहसील फतेहपुर, विकासखंड फतेहपुर और थाना देवा के अंतर्गत आता है। पुलिस चौकी बिशनपुर लगती है। यहाँ पर जो है एक बहुत ही पुराना मामला है कि यहाँ के पीड़ितों का कहना है कि 2013 से करीब 52 बीघे ज़मीन जो पहले फकीरे लाल के नाम थी, तो फकीरे लाल के 3 लड़के थे, एक था तेजी, दूसरा हुलासी और कुन्नू। ये तीनों लड़के ख़त्म हो गए हैं, यानी फकीरे लाल ख़त्म हो गए, उसके दूसरी पीढ़ी के 3 लड़के थे, तीनों लड़के ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जैसा कि पहले आजकल पूर्व के साथ होता था कि बड़े लड़के के नाम ज़मीन आती थी, तो ज़मीन तेजी के नाम आई थी। लेकिन जब तेजी खत्म हो गए, हुलासी नाम ज़मीन आई, हुलासी बड़े थे, सबसे बड़े हुलासी थे, हुलासी नाम ज़मीन आई थी। लेकिन इसकी पिछली चकबंदी जो हुई उसमें भी जो है इन लोगों ने आपत्ति की, हुलासी की ज़मीन जो खत्म हो गए तो ज़मीन उनके जो है दोनों भाइयों के नाम आनी चाहिए थी। लेकिन राजस्व प्रशासन की मिली भगत से साठगांठ से उस चकबंदी में ज़मीन इन दोनों भाइयों को नहीं मिल पाई, केवल एक ही भाई की नाम रही। अब जो है आज की तारीख में तेजी के 3 लड़के हैं, गोविंदे, प्रसादी और देवी। हुलासी के 2 लड़के हैं, जवाहिर और दलई। उसके बाद कुन्नू के भी जो है 2 लड़के हैं, बल्दी और मेरई। ये जो है जब 3, 2, 5, 2, 7, ये 7 फरीकें जब हुए, पहले एक था, 1 से 3 हुए, 3 से 7 हुए, 7 खत्म हो गए। यानी तीसरी पीढ़ी भी खत्म हो गई है, लेकिन इनका मामला अभी तक सुलझा नहीं है ज़मीन को लेकर के। इसलिए जो है ये मुकदमा विचाराधीन है। इसलिए आपके कैमरे से दिखाया कि इस तरीके से जो है ये फकीरे लाल है, इनके 3 लड़के, 1, 2, 3, उसके बाद इनके जो है 3, 2, 5, 2, 7, 7 खत्म हो चुके हैं। अब इनके जो है लड़कियों के नाम जो है ज़मीन आनी है, लेकिन अभी खुलासी के ही परिजनों के नाम ज़मीन चल रही है लिखा पढ़ी में, और जो है ये 2 परिवार अभी भूमिहीन बचे हुए हैं। इसलिए शासन प्रशासन जितने भी विवाद होते हैं ये शासन प्रशासन राजस्व विभाग की वजह से होते हैं, क्योंकि इतना अर्सा हो गया है, लेकिन आज तक इसका निस्तारण नहीं हुआ, अभी मुकदमा विचाराधीन है। तो आपको दिखाना चाहता कैसे दिखाए कि ये है जो सिजरा है, इनका मिलना चाहिए। हम ग्रामीण भाग पूछे हैं, हम इन लोगों से पूछेंगे कि ऐसा नियम होता है कि जो एक आदमी के 3 लड़के, तीनों को हक मिलता है कि नहीं मिलता है? दादाजी आप लोग बताइए, इतने लोग हो, यदि एक बाप के 3 लड़के हैं, सगे 3 लड़के हैं, तो तीनों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन ये कमी किसकी है जो आज तक नहीं मिल पाया है? ये कमी किसकी है? राजस्व विभाग के लिए एक जो है शासन प्रशासन कमी है कि करीब 3 पीढ़ी खत्म हो गई है, लेकिन अभी आज तक जो है इसका निस्तारण नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्व प्रशासन शासन प्रशासन की वजह से ही विवाद होता है। ये 52 बीघे जमीन आप कहने से दिखाए है, कोई ट्रैक्टर खड़ा है जुतने के लिए, कुछ लोग भी है ट्रैक्टर भी इधर दिखाए, लेकिन 52 बीघे जमीन है, यहाँ पर है, उसके जिस तरीके से 2-3 हिस्से और हैं। तो इस तरीके से जो है ट्रैक्टर खड़ा हुआ, लेकिन जब इन लोगों को जो है ज़मीन नहीं मिलेगी तो ये बेचारे के लड़के बच्चे जो परिवार के लोग हैं, ये क्या करें, क्या खाएंगे, इनके जानवर क्या खाएंगे? तो ये शासन प्रशासन नहीं देखता है, विवाद को बढ़ाने का काम करता है। और अब एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि ये ज़मीन जो है प्रशासन पद वास्ते बनाए रखने यथास्थिति मुकदमा दौरान, यानी मुकदमे के दौरान यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई थी कि जो जहाँ पर काबिज है वहीं पर काबिज हो, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन और जो है राजस्व प्रशासन मिलकर के केवल जो आज की तारीख में जिसके नाम ज़मीन दर्ज है उसी को दिलाना चाहती है। 2 भाइयों को एक कहावत करके नांदी तरह बोलना चाहती है, वो जो है एक भाई को जो एक भाई देना चाहते हैं, 2 भाइयों को हिस्सा हजम करना चाहती है। तो इसलिए जो है ये लोग जो है कहते हैं कि हमको न्याय चाहिए, तो शासन प्रशासन न्याय की गुहार करते हैं। सबसे पहले बताइए भैया आपका नाम क्या है? देशराज। आप किसके लड़के हो? रूपन के बाप का क्या नाम था? प्रसादी। आप प्रसादी के लड़के हो? अच्छा। और जो है भैया आपका भी हिस्सा है इसमें? हमारे भी।
पिताजी का है, हाँ, ब्रह्मा के पिताजी का है। अब ये प्रसादी के लड़के हैं और जो है प्रसादी लड़के हैं रूपन, इनको मिलना चाहिए। भाई प्रसादी के एक ही लड़का है और श्रीपाल के भी एक ही है, लेकिन गोविंदे के 2 लड़के हैं और उनका जो है धनी प्रसाद भी, इनके भी 2 लड़के हैं। इन सबको मिलना चाहिए, इधर ही मिलना चाहिए, लेकिन एक ही के देते हैं, 2 को नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर शासन प्रशासन मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इन तीनों को ये जो है सबको मिलना चाहिए। 1/3 करे, 1/3 के बाद जो है जितने सब होते हैं सबको उस हिसाब से वही बंटवारा हो तो बंटवारा करें, उसी पर काबिज कराएं। और देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन विवाद को बढ़ाने का काम करता है, राजस्व प्रशासन मिली भगत करता है। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर जो है भाई साहब जो ट्रैक्टर जुटाए आए हैं, तो उस वक्त जो है जो राजस्व प्रशासन यानी तहसीलदार लेखपाल क्या कोई आया है? आज कोई नहीं सर आया, आज कोई नहीं आया। कल पुलिस वाले हमको बुलाया था, तो वहाँ धमकी दिया था। अच्छा, पुलिस वाले धमका रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन खुद एलानिया धमकी देता है कि जो है 2 लोगों को दिलाएंगे, 1 आदमी को नहीं दिलाएंगे। इसीलिए यहाँ पूरे परिवार लोग जो है इकट्ठे हैं कि अन्याय हमारे साथ ना होने पाए। तो अब यही हम कहना चाहते हैं शासन प्रशासन की इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर के और जो है न्याय करे और जल्द इस मामले फैसले करें, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसमें जो है ये इतना बड़ा परिवार है, क्योंकि 2 भाइयों का हिस्सा मर रहा है, नहीं मिल रहा है, एक भाई को दे रहे हैं, तो इनका जो है परिवार छोटा है, 2 लोग मिलाकर परिवार बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह लोग बहुत ही रामलोचन नाम है। कहाँ के निवासी हो? मोहम्मदपुर के। अच्छा, ये जो घर बना है किसका है, किस गाटा संख्या में बना है? ये रामलोचन का घर है जी। हाँ, अब नंबर में बना है जी। लेकिन किस नंबर में बना है, किस गाटा की जानकारी है? इसको सर नहीं जानकारी है। अरे जानकारी नहीं, लेकिन ये गाटा संख्या में बना है। अच्छा, जो पीछे बाघ है जो कटाई गई है, या किसने कटाया है? ये साहब पुलिस वालों ने कटवाया है। पुलिस ने कटवाया है जी। अब इनको पार्टी के यहाँ कटवा दिया है, दूसरी पार्टी को, आपकी बच्ची को जी। ठीक है, सुनी नहीं जाती है। नहीं तो क्या कहा, तो पर्चा 5 बना है, पर्चा 5 बना है, सा खातेदारी दर्ज है, बोला अधिकारी सब विज्ञ। जी जी, धन्यवाद। ठीक है, क्या बंधु हैं जो जज बनते हैं, जो विद्वान है, आगे चल के जज बनते हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इसमें तीनों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन आर एस शर्मा के साथ बाराबंकी।